वाइजैक में खेले गए भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने उत्कृष्ट शानदार प्रदर्शन करके आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। और ये इसलिए भी खास है कि ये पहली टेस्ट रैंकिंग बतौर पेस बॉलर के उन्होंने हासिल की है। इससे पहले स्पिनर्स बिशन सिंह बेदी, जडेजा और अश्विन ये मुकाम प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन बतौर एक पेस बॉलर के भारत की ये पहली उपलब्धि है। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था जसप्रीत बुमराह ने। जितने भी क्रिकेटर्स हैं पूरे विश्व में, चाहे वो बैटर्स हों बॉलर्स हों, उनकी बड़ी तारीफ की उन्होंने। और इतना ही नहीं, जो इंग्लैंड के कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उन्होंने भी एक अनोखे ढंग से इसकी तारीफ की है। देखिए कैसे तारीफ की, ये भी एक अंदाजे बयां है। It's Bumrah. It doesn't matter who the batsman is. Run 50 wickets. क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए? अबे ये कब हुआ यार? बॉस, तुम्हारे किले को जसप्रीत बुमराह ने भेज दिया है। तुम्हारी किल्लियां उड़ गई है, अपना बेट उठाओ और वापस पवेलियन जाओ। ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि भारत की जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स को सहायक होती हैं। इससे पहले कपिल देव और चेतन शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने नाम कमाया, लेकिन ये उपाधि उनको भी नहीं मिली। और हाल के दिनों में जहीर खान और इरफान पठान ने बतौर पेसर्स के काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जसप्रीत बुमराह ने न केवल टेस्ट में बल्कि इससे पहले ओडीआईज में और T20 में भी आईसीसी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। इंग्लैंड जब यहाँ पर आई तो वो तीन स्पिनर्स को साथ में लेकर आई, बशीर, रेहान और हार्टले। अब उनको क्या करना होगा, ये सभी सोचने वाली बात है कि जिस तरह से ये बॉलिंग कर रहे हैं, आने वाले 3 टेस्ट मैचों में भी वो क्या प्रदर्शन कर पाएंगे, ये एक सिरदर्दी इंग्लैंड की टीम के लिए बन चुकी है। वाइजैक में जब इंग्लैंड बैटर्स को जसप्रीत बुमराह की गेंदों का सामना करना पड़ा तो वो पूरी तरह से विफल हो गए। जो रूट, बेयरस्टो और ओली पॉप जैसे खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह के सामने नतमस्तक हो गए। बुमराह की सटीक लाइन और लेंथ और उसके साथ रिवर्स स्विंग और बहुत ही शानदार यॉर्कर्स के सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी बिल्कुल बेकार साबित हुए। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के जो स्वीप शॉट्स थे वो बुमराह के सामने वाइजैक में बिल्कुल नाकाम हो गए और बुमराह ने 9 विकेट ले लिए इस टेस्ट मैच में 91 रन देकर। बुमराह पिछले 10 वर्षों से खेल रहे हैं, या ये कहा जाए कि 9 वर्षों से, क्योंकि 1 साल तक वो इंजर्ड रहे और नहीं खेल पाए। बुमराह एक कंप्लीट बॉलर के रूप में उभर कर सामने आए हैं और भारत की स्पिनिंग पिचेस पर जो उन्होंने ये प्रदर्शन किया है उसके लिए उनको एक सैल्यूट तो बनता ही है। कंसिस्टेंसी जसप्रीत बुमराह का एक बहुत बड़ा हथियार है। उन्होंने जितने भी ओवर्स किए उनमें लाइन और लेंथ को बरकरार रखा। और यहाँ पर मुझे प्रशंसा करनी होगी रोहित शर्मा की भी, जिन्होंने बतौर कप्तान के उनको इतनी बॉलिंग दी और उन पर विश्वास जताया और इस तरह से जसप्रीत बुमराह ने उनके विश्वास को कायम रखते हुए ये प्रदर्शन किया वाइजैक में और उसी की बदौलत उन्होंने 9 विकेट लिए और 9 विकेट लेने की बदौलत ही उन्हें विश्व में आईसीसी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है बतौर एक पेस बॉलर के। जो दर्शक आंकड़े देखना चाहते हैं तो हम प्रस्तुत कर रहे हैं उनके आंकड़े, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो बॉलिंग की है उनके आंकड़े आपके सामने हैं। विश्व के जाने माने भूतपूर्व इंग्लैंड कप्तान नासिर हुसैन ने कहा है कि अगर इंग्लैंड एक ऐसे बॉलर से हारता है, एक ऐसी टीम से हारता है जिसमें जसप्रीत बुमराह जैसा खिलाड़ी है, तो हमें कोई शर्म नहीं आई कहने में कि हाँ हम हार गए। पेस बॉलिंग की जब भी बात होती थी तो तब वेस्ट इंडीज की बात होती थी,
ऑस्ट्रेलिया की बात होती थी या हेडली जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे उनकी बात होती थी, वैसे पाकिस्तान के भी जो बॉलर हैं वकार यूनुस और अकरम, उन्होंने बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग के कई बार प्रदर्शन किए हैं। और उन्हीं को देखते देखते ये जसप्रीत बुमराह ने ठान लिया कि मैं भी रिवर्स स्विंग पर अपना हाथ आजमाऊंगा और उस पर कामयाबी हासिल करके ही रहूंगा, और वही उन्होंने वाइजैग में कर दिखाया। लेकिन अब भारत का नाम भी इन बॉलर्स में गिना जाएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जो कमाल कर दिखाया है वो बयान से परे है। जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ करें वो कम है, और अब तो यही कहना पड़ेगा, लगे रहो बुम बुम बुमराह। अब इसके अलावा हम आपको एक और खबर देना चाहते हैं, वो ये है कि तीसरे टेस्ट मैच के लिए अब श्रेयस अय्यर नहीं खेल पाएंगे। वो खुद कहते हैं कि उन्हें चोट लगी है, लेकिन सेलेक्टर्स ने कहा कि उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचों में कुछ विशेष प्रदर्शन नहीं किया है। इसके अलावा स्क्वाड में एक नए खिलाड़ी को शामिल किया गया है, वो है पेसर बंगाल का, जिसका नाम है आकाशदीप। केएल राहुल अभी अस्वस्थ है और वो तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह पर जो खेलने वाले हैं वो हैं देवदत्त पड्डीकल, और तीसरे टेस्ट मैच का स्क्वाड ये रहा। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। नमस्कार। और अगर आपने हमारा ये वीडियो पसंद किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल दी अवतार सेठी शो को सब्सक्राइब कीजिए।